हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश मसीह एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ बांटने के लिए आप सबके बीच में हूँ। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं वो बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई ताकि मैं आप सब तक उस बातों को पहुँचा सकूँ और आप भी उन बातों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा सीख कर, समझ कर ब्लेसिंग को पा सकें। हालेलुया। तो लास्ट टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जब एक प्रेयर के ऊपर जब मैंने एक स्टडी को दिया था, उस स्टडी में मैंने बताया था कि प्रार्थना के हमारे 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान और तीसरा है अति पवित्र स्थान। हालेलुया। ये 3 स्टेप मैंने आपको लास्ट जब प्रेयर के ऊपर मैंने बताया था, उसमें मैंने ये बताया था और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए, बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई कि वो परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आशीषित हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, उस जगह तक नहीं पहुंचे जहां तक परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 उसका 6 वचन में हम देखेंगे। अगर वहां पर लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बहुत सारे लोग इस वचन को आधा पढ़ते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अच्छी बात है, लेकिन हम अगली लाइन इसकी नहीं पढ़ते। उसमें लिखा है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब हम प्रेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेयर के बारे में सीख रहे हैं। और प्रेयर हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर तक पहुंचे, ताकि हम परमेश्वर को जाने। हालेलुया, हालेलुया। और हमें भी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रख रहे हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, या आप औरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस बीमार को ठीक करें, इसका बिजनेस फेल है, प्रभु आप इसके बिजनेस को चलाएं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप अपनी प्रार्थना में या मैं अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना और मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिसके सामने हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आखिर वो कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब आप प्रार्थना में क्या खोज रहे हैं ये मायने रखता है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमें मांगना है वो हमेशा मांगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आखिर जिसके सामने अभी हम जा रहे हैं, आखिर वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बड़े इंसान से मिलना चाहें, मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से आप मिलना चाहें, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो क्या काम करता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो किस तरीके से बात करता है और किन टाइम्स में वो मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि आखिर हम जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं वो कौन है, उसे क्या अच्छा लगता है, आखिर उसे प्रार्थना में क्या मांगना अच्छा लगता है। या डेली की तरह वही बातें जो हम मांगते हैं, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये सब, वो सब, एक्सेट्रा, ये सब, या वो जो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना, परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो प्रेयर करें जो परमेश्वर चाहते हैं, और उसके लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर को हम कैसे जान पाएंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आखिर परमेश्वर कौन है। ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है आखिर परमेश्वर का माइंड कैसा है। ये बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को कैसे लोग पसंद हैं। और बड़े दुख की बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे विश्वासी भाई, हमारे विश्वासी बहनें आज तक मेरे ख्याल से 80 से 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरी बाइबल को नहीं पढ़ा होगा। तो आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को कैसे रख सकते हैं जब आप उसको जानते नहीं जिससे आप प्रेयर कर रहे हैं?
आपको पता ही नहीं है कि मांगना कैसे है, आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम मांगना है, आपको पता ही नहीं है किस टाइम बोलना है, आपको यही नहीं पता कि जिससे मैं मांग रहा हूं उसको क्या अच्छा लगता है और उसको किस टोन में, जो हमारी जो आवाज है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या मिडिल होनी चाहिए या बिल्कुल लो होनी चाहिए, कौन सी आवाज उसको पसंद है, कैसे लोग उसको पसंद है, ये हम कैसे जान पाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जब आप करेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, पवित्र आत्मा जी आपको अगुवाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ वचनों के द्वारा। जब आप वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी और मेरी प्रेयर प्रभावशाली होगी। अगर हम वचनों के द्वारा प्रार्थना नहीं करते तो हमारी प्रार्थना हो सकता है बेकार हो सकता है बिना फल के आए, बिना कोई चमत्कार के हो। हमें अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं सिर्फ इसी के ऊपर बात करना चाहता हूं कि आखिर परमेश्वर हमें वचन पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 118 उसके 24 में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हमें आनंदित होना है। आज का दिन, हर एक नया दिन प्रभु हमें देते हैं और हम उस नए दिन में क्या करते हैं, उस नए दिन में कितना परमेश्वर को जानते हैं, कितना परमेश्वर के करीब होने की कोशिश करते हैं। याकूब की पुस्तक में लिखा है, वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या वचन सिर्फ और सिर्फ हम हफ्ते में एक बार सुने, जब हम संडे चर्च में जाएं? एक पास्टर होंगे जो हमें प्रचार सुनाएंगे, क्या हमें उसी को सुनना है? नहीं, हर दिन एक नया दिन है, हमें हर दिन आनंदित होना है। हम हर दिन आनंदित कैसे हो सकते हैं? जब हम परमेश्वर को जानेंगे, जब हम परमेश्वर से बात करेंगे, जब हम परमेश्वर को और करीब से जान पाएंगे। इसीलिए वचन को सुनने वाले, इस पे चलने वाले बनो। जो सुनते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो वचन को सुनते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनको डेली की डेली बाइबल को रीड करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर, यही परमेश्वर है जो इन वचनों के द्वारा अपने प्रकाशनों को खोलते हैं, रेवलेशंस हमारे ऊपर खुलते हैं। परमेश्वर और गहराई से हमें बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसका दिल कैसा है, उसका माइंड कैसा है, उसका देखने का तरीका कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 उसके 16 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और अभी हमें 11:6 में पढ़ा, इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जो विश्वास है वो कहां से आ रहा है? वचन से। और हम प्रार्थना में किस चीज से बैठे हैं? विश्वास से। और जब हम प्रेयर में बैठे हैं और विश्वास हमारे पास नहीं है, और विश्वास कहां से जनरेट हो रहा है? वो है वचन से। और जब हम वचन ही नहीं जानते, अपने परमेश्वर को ही नहीं जानते कि कौन है, तो हमारे अंदर विश्वास कहां से आएगा? विश्वास से मांगने वालों के लिए सब कुछ होगा। यीशु के नाम से मांगने वालों के लिए सब कुछ होगा। जिससे आप मांग रहे हैं उसके ऊपर आपका और मेरा विश्वास नहीं होगा तो हम उससे कुछ भी नहीं मांग पाएंगे और ना हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, और जानने के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये बाइबल प्रभु ने हमें दी है कि हमें इसको पढ़ना है, हमें इसको समझना है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे, तब हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो पाएंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। या अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। कैसे? परमेश्वर तेरा राज्य आए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। कितने जन है जो इस तरीके से प्रार्थना को करते हैं? कितने जन है जो, मान लीजिए एक गांव में हम रह रहे हैं, कितने जन इस गांव के लिए प्रार्थना, प्रभु तेरा राज्य इस गांव में आए, प्रभु तेरी इच्छा इस गांव में पूरी हो, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए इस गांव के अंदर। कितने जन है जो इस तरीके से प्रार्थना को करते हैं? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के माइंड को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। हालेलुया। गांव को छोड़े आप शहर में रह रहे हैं, एक राज्य में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, कितने जन हैं जो इस तरीके से प्रार्थना को करते हैं, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। और उसमें लिखा, दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी, डेली ब्रेड। कैसे? ये है डेली ब्रेड, ये है परमेश्वर का वचन जो हमारा डेली का
भोजन है, डेली का भोजन, और हम इसको खाते ही नहीं है, हम इसको पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हम इसको? क्योंकि हम एक सच्चे विश्वासी नहीं है। एक सच्चा विश्वासी प्रार्थना भी करेगा, एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के वचन को भी पढ़ेगा। और जो सच्चे विश्वासी नहीं है, जो प्रार्थना को नहीं करते, जो वचन को नहीं पढ़ते, वो मरे हुए विश्वासी हैं, वो मर चुके हैं। वो दिख तो रहे हैं, जीवित हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना हर एक इंसान मरा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा शैतान को जब वो परीक्षा करने आया? इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। ये हमारी डेली आत्मिक खुराक है। हम अपनी आत्मा को इससे जीवित रखते हैं। हालेलुया। जब हम इसको खाते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, जब इस पे मनन करते हैं, तब हमारा आत्मा जिंदा रहता है, क्योंकि हमारे आत्मा को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। इसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर का वचन चाहिए, जो हम इसको नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें बाइबल पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी, तभी हम आंगन से पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में पहुंच पाएंगे, जब हमें इसकी नॉलेज होगी। जिस तंबू में आप पहुंचना चाह रहे हैं, जिस परमेश्वर तक, अति पवित्र स्थान तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, और आपको मालूम भी नहीं है कि वहां कौन है, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे वहां पर? आपको मालूम ही नहीं है कि कहां पर आप प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आप कैसे वहां पर जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। आज के विश्वासियों को ये बातें पता ही नहीं है। आज के प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को ये बातें बिल्कुल पता नहीं है। ना ये चर्च में प्रीच होता है, सिर्फ चंगाइयों के ऊपर प्रीच होता है, भविष्यवाणियों के ऊपर प्रीच होता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के बारे में प्रीच करना चाहता हूं। मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यहोवा को और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके खोजी आप कहां से बनेंगे? उसके दर्शन आप कैसे कर पाएंगे? जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इस बाइबल को पढ़ेंगे, उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे, तभी तो वो आपको दर्शन देंगे। आपको पता होगा परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, आपको पता होगा परमेश्वर से कैसे बात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले आपको परमेश्वर के वचन पता होने चाहिए। पर बड़े दुख की बात है कि आज हम सिर्फ वचन सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन सुनते हैं। खुद हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते। फोन से हम सुन लेंगे। मैं ये नहीं कहता फोन से सुनना बुरी बात है, फोन से सुनना अच्छी बात है, पर जब आप किसी के प्रचार को सुनते हैं, तो क्या आप अपनी बाइबल उठाकर उसको टैली करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है? क्या सच में परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ ही लिखा है? कहने का मतलब कि मान लीजिए मैंने आपको प्रचार किया, लेकिन क्या उसके बाद आपने बाइबल को उठाया? क्या उसके बाद आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया? अगर नहीं किया तो प्रचार सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बने। चलने वाले हम तब बनेंगे जब हम बाइबल को समझेंगे। आखिर परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया? आखिर क्यों परमेश्वर ने कहा इनको लिखो? आखिर क्यों लिख कर हमें दे दी गई? हालेलुया। ये हमें परफेक्ट करने के लिए दी गई हैं, ये हमें सिद्ध करने के लिए दी गई हैं, ये हमें मजबूत करने के लिए दिया गया है ये वचन, कि हमें परमेश्वर को जानने के लिए दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यही वो चीज़ है जहाँ से हम यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। यही वो चीज़ है जहाँ से हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। यही वो वचन है जहाँ से हम पवित्र आत्मा जी के बारे में जान सकते हैं। और बड़े दुख की बात है, लोग नहीं जानना चाहते, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते। बाइबल पढ़ते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं,
सुस्ती आने लग जाती है। बाइबल उठाते ही एक चैप्टर पढ़ा और बस नींद आने लगी, फटाफट से बाइबल बंद करिए सो जाते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर फेसबुक चलाने को दी जाए पूरा दिन तो वो चलेगी। पूरी रात अगर फेसबुक पे काम करने को दिया जाए, कौन दुनिया में क्या कर रहा है बार बार अपनी उंगली से ऐसे ऐसे करते रहेंगे, देखते रहेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसी जगह बाइबल पढ़ने को बोल दिया जाए, सुस्ती, आलस, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, उनका इंटरेस्ट दुनिया की बातों में है। उनका इंटरेस्ट दुनिया को जानने में है कि दुनिया क्या कर रही है, हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग क्या कर रहे हैं, वो जानने में उनका इंटरेस्ट है। बाहर के लोगों को जानने में उनका इंटरेस्ट है, लेकिन अपने बाप को जानने के बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जानना नहीं चाहते अपने बाप के बारे में। हालेलुया। और जो अपने पिता के बारे में ही नहीं जानता, वो कैसे स्वर्ग जाएगा? मैं और आप सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, मैं और आप देखते हैं और हम गर्व से बोलते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। जिस स्वर्ग में आपको जाना है, जिस जगह पे आपको जाना है, आपको पता है उसका मालिक कौन है? आपको पता है उसका मालिक कैसा है? आपको पता है वो कैसा है? कहां से पता चलेगा? बाइबल से। आज मैं बाइबल पढ़ने पे जोर क्यों दे रहा हूं? आज मैं अपने प्रचार में एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूं कि बाइबल पढ़ें? क्योंकि समय बहुत नजदीक है। हमें इस परमेश्वर के सामने खड़े होना है, हमें इस परमेश्वर के सामने पहुंचना है, हमें अपने उद्धार को प्राप्त कर कर परमेश्वर के सामने जाना है। और जिस परमेश्वर के हम पास जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और दावा कर रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। कैसे? अगर आप मेरे से मिलने आए, अगर आपको मुझे मेरे बारे में पता ही ना हो, कैसे मिल पाएंगे आप मुझे? आपको मेरा एड्रेस ही नहीं पता हो। हाँ जी, मेरा एड्रेस नहीं पता आपको, मैं क्या खाता हूं, मुझे क्या पसंद है, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे मिलेंगे आप मेरे से? मैं तो एक इंसान हूं और आप उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर से रूबरू होने के लिए तैयार हैं, मिलना चाहते हैं उससे, पर उसके बारे में कुछ नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों से पर्दों को हटाएं, परमेश्वर से बुद्धि को मांगें। दूसरा ग्रंथियों 4:4 में लिखा है, संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया कि वो परमेश्वर के प्रतिरूप को पहचान ना सकें, परमेश्वर का जो प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े। हालेलुया। कैसे नहीं? क्यों उसने बुद्धि अंधी कर दी? बाइबल पढ़ते समय क्यों बुद्धि अंधी है? क्यों आंखें बंद है? ताकि परमेश्वर को ना जान पाए। हालेलुया। दुनिया के बारे में तो खोजबीन करें, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पर परमेश्वर के बारे में कभी भी खोजे ना। परमेश्वर के खोजी ना बने, कहीं परमेश्वर उनको दर्शन ना दे दे। शैतान की सबसे बड़ी प्लानिंग। परमेश्वर ने कहा मेरे दर्शनों के लगातार खोजी बनो। अब मैं और आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। शैतान चाहेगा कि ये वहां ना पहुंच पाए, परमेश्वर इनको दर्शन ही ना दे। इनकी आंखें बंद कर दो, फेसबुक इनके आगे कर दो, ट्विटर इनके आगे कर दो, व्हाट्सएप इनके आगे कर दो, इंस्टाग्राम इनके आगे कर दो, ताकि ये परमेश्वर तक पहुंच ही ना पाए, परमेश्वर को खोज ही ना पाए। इनकी आंखें पहले ही अंधी कर दी जाएं। हालेलुया। और यीशु मसीह आया अंधों को आंखें देने के लिए। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है अंधों को दृष्टि दूं। हालेलुया। वो मुझे और आपको दृष्टि देने आया, आत्मिक भी और दुनिया की भी। हालेलुया। वो चाहता है कि हम देखने वाले बने, वो चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को देखने वाले बने, वो चाहता है कि परमेश्वर को खोजने वाले हम बने। हालेलुया। तो हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, इन वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समय बहुत नजदीक है। इससे पहले कि समय निकल जाए, इससे पहले कि समय हमारा वेस्ट हो जाए, बाइबल को उठा लें, बाइबल को पढ़ना शुरू करें। अब अगर आप वर्ल्ड में हालात देखेंगे, अंतिम समय की ओर इशारा कर रहे हैं, और अगर हम तैयारी में नहीं हैं तो यहीं पे रह जाएंगे। फिर हम कहेंगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणियों को किया, प्रभु तेरे नाम से ये किया, प्रभु तेरे नाम से वो किया। प्रभु यीशु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे नहीं जाना। हालेलुया।
जो परमेश्वर को नहीं जानता एक दिन परमेश्वर उसे कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु ने कहा आज तुम मेरा इनकार करोगे, कल को मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने परमेश्वर को खोजना ही नहीं चाहा। ये लाइफ हमें मिली है, कीमती लाइफ। इस लाइफ में हमें परमेश्वर को अपने अंदर से रिप्रेजेंट करना है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमारे अंदर से लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। लेकिन क्या आज हम कह सकते हैं जिसने मुझे देखा यीशु को देखा? नहीं कह सकते। पहले 49 में क्या लिखा है? जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हम कैसे गर्व से कह सकते हैं यीशु मेरे अंदर है? क्योंकि हम इसको जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। जब पढ़ेंगे फिर हम अपने आप को इसके अनुसार चलाएंगे। जो जो इसके अंदर लिखा है वैसा वैसा हम अप्लाई करेंगे। सुनने वाले नहीं, इस पे चलने वाले बनेंगे। जब हम इसको चूज करते जाएंगे यीशु की तरह बनते जाएंगे। पौलुस ने कहा मैं जिंदा नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु जिंदा है। कैसे उसने ये बात बोल दी? क्या आज मैं और आप बोल पाएंगे? हमें उस लेवल तक पहुंचना है, हमें सिद्ध बनना है। कैसे बनेंगे? बाइबल, हालेलुया, परमेश्वर का वचन। इसके बिना मैं और आप अधूरे हैं। इसके बिना हम परमेश्वर को खोज नहीं सकते। मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल देके मैं खत्म करना चाहूंगा। मान लीजिए आपको सोना ढूंढने के लिए बोल दिया जाए, भी आपको सोना ढूंढना है, आप कहाँ जाएंगे ढूंढने? क्या आप नालों में उसको ढूंढेंगे, गंदे नालों के अंदर, या आप रेगिस्तान में उसको ढूंढेंगे? बताएं मुझे, आप रेगिस्तान में ढूंढेंगे या मिट्टी में ढूंढेंगे? अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको पता है सोना कहाँ मिलता है, तो आप उसको वहीं ढूंढेंगे। आप उसको नदियों में ढूंढेंगे, आप उसको सागर में ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता है वहां मिल सकता है वो। हालेलुया। डायमंड को आप वहीं ढूंढेंगे जहां डायमंड मिल पाएगा। कोयले को आप वहीं खोजेंगे जहां कोयला मिल पाएगा। हर जगह कोयला नहीं मिलता, हर जगह डायमंड नहीं मिलते, हर जगह गोल्ड नहीं मिलता। उसकी कोई स्पेशल जगह होती है। और हम परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं जब उसके बारे में पता ही नहीं होगा? हमने स्टडी नहीं की वो कहाँ है, हमने स्टडी नहीं की गोल्ड कहाँ है, हमने स्टडी नहीं की डायमंड कहाँ मिल सकते हैं, हमें स्टडी नहीं की कहाँ क्या चीज मिल सकती है। हम ढूंढते हैं, एम ही ढूंढते हैं। प्रभु ने कहा ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर की बाइबल में बहुत सारी जगह पर लिखा है मुझे खोजो, ढूंढो, और हम ढूंढते नहीं हैं। हालेलुया। मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूँ, इस बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर आपको मजबूत बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे। फिर आप कहेंगे यूहन्ना की तरह, प्रभु अवश्य है मैं घटूं आप बढ़े। ये वचन जब हमारे अंदर आएंगे हम घटते जाएंगे, हमारा प्रभु हमारे अंदर से दिखता जाएगा। डे बाय डे, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। डे बाय डे हम चेंज होते जाएंगे और प्रभु हमारे अंदर से दिखते जाएंगे। हमारे चेहरे पे परमेश्वर का नूर चमकेगा, हमारी बातों से परमेश्वर की महिमा होगी, हमारे होंठ सिर्फ परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा डेली बाइबल को पढ़ें, समझें, सीखें आखिर बाइबल हमें क्या बताना चाह रही है। हालेलुया। आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं पास्टर राजेश मसीह के नाम से। मेरी वाइफ का पेज है एंजल मसीह का, आप उनको भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और हमारे मैसेज लगातार आपके पास पहुंचते रहेंगे। वो गहरे मैसेज जो आज के समय में मैं ढूंढता हूँ कोई नहीं दे पा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम आपको अच्छी से अच्छी टीचिंग दें, अच्छे से अच्छे वचनों को आपके सामने रखें, ताकि मैं और आप परफेक्ट हो जाएं परमेश्वर के वचनों के अनुसार और स्वर्गीय राज्य के लिए जाने के लिए तैयार हों। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु के नाम की महिमा करते रहें। आमीन।